अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, खुश रहें और दूसरों की खुशियों का भी ख्याल करें। एक बात मेरे समझ में नहीं आती, आजकल की लड़कियां चंद सालों से मिलती हूँ, ख़ानदान में लड़कियां हैं, सहेली हैं, जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, तो लड़कियां लड़कों के बारे में एक अजीब से लिबास पास करती हैं कि वो लड़का अच्छा, वो तो मम्मी डैडी लड़का है। शुरू शुरू मेरे समझ में नहीं आता था ये मम्मी डैडी लड़का क्या होता है। सारे लड़के मम्मी डैडी के लड़के हैं, मगर वो कुछ अजीब से अंदाज में कहती हैं, अरे वो लड़का वो तो मम्मी डैडी लड़का है। भाई मैंने पूछा लड़कियों से कि ये मम्मी डैडी लड़का क्या होता है, सारे लड़के मम्मी डैडी के बेटे होते हैं। तो लड़कियों ने कहा नहीं, मम्मी डैडी लड़का हम उसको कहते हैं जो बड़ा हो गया, जवान हो गया, कॉलेज में पढ़ता है, उससे ही पढ़ता है और अपनी अम्मी की उंगली पकड़ के चलता है। इसका क्या मतलब है? कहते अम्मी की उंगली पकड़ कर चलने का मतलब ये है कि हर बात माँ की मानता है, जो माँ कहती है बस वो मानता है। अपने पास से कोई डिसीजन लेने का कोई वो ही नहीं है, सेंस ही नहीं है। माँ और अम्मी 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 अम्मी। अच्छा, फिर कुछ अर्सा गुजर गया, अब एक नई इख्तिलाफ आ गई। अच्छा, वो लड़के जो हमारे पढ़ता है हमारे साथ, वो तो ऐसा लगता है जैसे अपनी अम्मी से कंघी करवा के आता है। भाई ये क्या मतलब है अम्मी कंघी? कहने कि बस अम्मी के इशारों पे चलता है, अम्मी से कंघी करवा के आता है। बच्चा बना हुआ है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, अपना कोई वो नहीं है, सोच नहीं है। इतना बड़ा हो गया, कॉलेज में पढ़ता है, उससे पढ़ता है। मजाक उड़ाती हैं ऐसे लड़कों का। तो मैं ऐसी बच्चियों से ये कहूँगी कि बच्चियों, बेटियों, मुन्नियों, सोचो सोचो, अकल से काम लो। ये लड़के जो हैं मजाक उड़ाने के काबिल नहीं हैं। यही लड़के तो हैं जैसे आप चाहती हो कि हमारी शादी हो, हमारा घर बसे, तो हमारा जो शौहर हो वो हमारा कहना माने, हमारे पीछे पीछे चले, हमारा हाथ पकड़ के चले, हमारे नक्शे कदम पे चले। तो ये लड़के तो बहुत अच्छे हैं। जो लड़का अपनी माँ का कहना मानेगा और माँ के जो माँ कहेगी उस पर चलेगा, उर्फ आम में यह है कि मम्मी की उंगली पकड़ के चलेगा, वो बीवी का भी कहना मानेगा, बीवी के पीछे भी चलेगा, जो बीवी कहेगी वो करेगा। अब आप कहते हो कि अपनी तो उसकी सलाहियत नहीं है, कोई डिसीजन दे, कोई फैसला करे, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। ये अगर कोई ऐसा लड़का कि जो मम्मी डैडी नहीं हुआ, अपने फैसले खुद करता है, अपनी एक सोच रखता है, अपनी एक राय रखता है और वो कहेगा नहीं, जो मेरी मर्जी, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा, मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी, तो वो फिर आपके लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। अब फ़र्ज़ करें आपकी शादी हो गई, अब आपका जो है लड़का आपको मिला है, वो कह रहा है भाई नहीं, देखिए मेरी मर्जी है, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा, तो मेरा कहना मानो। तो आप तो परेशान हो जाएंगी, आपको तो कहना मानने की आदत ही नहीं है, आप तो ऐसा लड़का चाहती नहीं है। तो भाई जब ये सब कुछ है तो क्यों लड़कों का मजाक उड़ाती हो कि वो तो मम्मी डैडी लड़का है? नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए, बुरी बात है। फर्ज करें मेरी आदत है, मेरी शुरू से आदत रही है, या शायद मेरे हालात ऐसे रहे हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, अब तो मैं बहुत बूढ़ी हो गई, अपनी ज़िंदगी में शुरू से मैंने अपना, जब शादी हुई उसके बाद मेरी उम्र बहुत कम थी, कुछ सालों तक तो मेरे समझ में नहीं आया। उसके बाद जब समझ में आया कि अब बेटा हो गया, पड़ा पैदा वाला, समझ में आया कि अब मेरा घर है, शौहर है मेरा, तो मैंने हर वो काम करना शुरू कर दिया सिर्फ मैं अच्छा समझती थी, अपनी मर्ज़ी से। फिर युवा की सारी ज़िंदगी मैंने अपनी मर्ज़ी से गुजारी, अपना घर अपनी मर्ज़ी से चलाया, जो फैसला किया अपनी मर्ज़ी से किया। आदत पड़ गई, लेकिन जो लोग मेरे साथ रहते थे उनके लिए बड़ी परेशान कुन आदत थी ये। मेरे हस्बैंड कहते थे जो खुद का दिल चाहता है वो करती हो। ये कितनी गलत बात है। मैंने कहा नहीं, जो मैं चाहती हूँ वो करती हूँ और वो सही करती हूँ। मेरे में क़ुव्वत फैसला थी, अच्छे फैसले करती थी अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सब अच्छे करती थी, दूसरों की बात मानती थी। तो आपको अगर शौहर ऐसा मिल जाए मेरी जैसी आदत का कि वो कहे कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, अपने घर के फैसले मैं करूँगा, जो मैं चाहूँगा वो करूँगा, आप मेरा बात मानो, मेरी बात मानो, आप तो परेशान हो जाएंगी। तो भाई ये जो मम्मी डैडी लड़के हैं ये आपके लिए अच्छे हैं, इनका मजाक मत उड़ाया करो, मम्मी डैडी मम्मी डैडी। और अगर कोई मिल गया ऐसा तुरम खान, सूझबूझ रखने वाला, जो अपनी माँ का भी कहना नहीं मानता था, अपनी मर्जी चलाता था, वो तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, परेशान कौन हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगी, फिर लड़ाई होगी, आप अपनी करेंगी। वैसे भी भाई आजकल लड़की जो है ना, सब ज़्यादातर मेरे जैसी है, कहती जो हम कह रहे हैं वो सही है,
जो हम चाह रहे हैं वो सही है, तो फिर लड़ाई होगी। वो लड़का कहेगा जो मैं चाह रहा हूँ वो सही है, आप कहेंगी जो मैं कह रही हूँ वो सही है, तसादम हो जाएगा आपस में, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, और फिर घर का सुकून खराब होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं तो। और कोई काम सही नहीं हो पाएगा, कोई फैसला सही नहीं हो पाएगा। जब दो टकराएंगे आपस में, या तो इतनी एका हो, इतना प्यार मोहब्बत हो कि दोनों मिलके किसी एक फैसले पर मुत्तफिक हो जाएं, तो फिर आसानी से ज़िंदगी गुजर जाएगी। लेकिन जब दोनों की अपनी अपनी राय होती है, और ये अब मैं आपको बता दूँ कि मियाँ बीवी में आजकल बहुत लड़ाइयाँ होती हैं घरों में, और किस घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है? उस घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है जहाँ दोनों अपनी अपनी राय रखते हैं, अपनी अपनी मर्जी रखते हैं, अपने अपने ख्यालात हैं उनके, तो फिर वो टकराते हैं आपस में। या तो दोनों से कोई एक ऐसा हो, बेचारी पहले ज़माने की बीवी होती थी खामोश, बस शौ ने जो कह दिया मान लिया, आंखें बंद करके कान बंद सुन लिया, अमन रहता था घर में। अब आज की लड़कियाँ वही पढ़ लिख गई हैं, बड़ी सूझबूझ रखती हैं, बड़ी काबिल हैं, लड़के भी हैं, तो फिर तजाद होता है। तो मेरे ख्याल में आज के बाद से लड़कियाँ जो हैं आज की, ये मम्मी डैडी लड़कों को क्या कहकर मजाक उड़ाना छोड़ दें, ये अच्छी बात नहीं है। आपके लिए फायदे के हैं ये लड़के, जो माँ का कहना मानते हैं वो बीवी का भी कहना मानेंगे सारी जिंदगी, जो आप कहेंगे वो करेंगे, आपके कामों में बोलेंगे नहीं, नखराएं डालेंगे, जो आपने कह दिया बस सही है। आदत है उनकी, माँ का कहना मानते चले आना शुरू से। तो मैं समझती हूँ कि सोचें, आप अकेले बैठ कर सोचें कि जो लड़के मम्मी डैडी हैं, या जो लड़के कंगा करा के आप मजाक उड़ाती हैं कि कंगा करा क्या है, मतलब ये इतना बड़ा हो गया अभी अम्मी कंगा करके बेचती हैं, अम्मी का कहना मानता है, इसका मकसद ये हुआ। तो जो अम्मी का कहना मानता है वो आपका भी कहना मानेगा। सोचें, घर के सुकून के लिए बस दो आदमी होते हैं, दो में से कोई एक जो है ना वो दूसरे का कहना मान दे और खामोश हो जाए, ज़िंदगी बड़ी सुकून गुजर जाती है, आराम से गुजर जाती है। और जहाँ दोनों अपनी रोज़ी चलाएंगे, तसादुम होगा। सोचिए ज़रा, ठीक है? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही है तो अकेले बैठ कर सोचिएगा। ये हम मम्मी डैडी कहते हैं, ये तो बड़े काम के लड़के हैं, और माँ ने सदाया है, माँ ने सिखाया है लड़कों को कि मैं बड़ी हूँ, मैं माँ हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो करो। तो बीवी भी एक वक्त ऐसा आता है, 2-4 बच्चे हो जाते हैं, बीवी में अम्मा ही बन जाती हैं, हिदायत देती हैं शौहर को। तो अच्छा सा है, मम्मी डैडी है तो कहना मत देगा, सुकून रहेगा। और मैं तो दुआ करती हूँ कि जितनी लड़कियों की शादी हो, सबका अपने अपने घर में सुकून रहे, प्यार मोहब्बत से रहें, ताकि रिश्ता चलता रहे, टूटे नहीं। आजकल जो रिश्ते बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, ये ख्यालात में फ़र्क है, सोच में फ़र्क है। शौहर कुछ सोच रहा है, बीवी कुछ सोच रही है, शौहर कह रहा है मेरी कहना मानो, बीवी कह रही मेरा कहना मानो। तो अच्छी बात है, जो अच्छी बात है उसको अपना लो, अच्छी बात को अपना लेनी चाहिए, सही है ना? चलें, आज के लिए इतना, फिर इंशाल्लाह बाद में मिलेंगे तो फिर मैं बात करूँगी इस मौजूद पे, और सोचिएगा ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।